नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ट्रस्ट यानी कि विश्वास। ट्रस्ट सिर्फ रिलेशनशिप्स की नींव ही नहीं, बल्कि अपने आप पर विश्वास करने का भी एक सफल और खुशहाल जीवन का आधार है। आज हम एक मशहूर किताब द स्पीड ऑफ ट्रस्ट बाय स्टीफन एम.आर. कोवी के इनसाइट्स डिस्कस करेंगे। ये किताब एक्सप्लेन करती है कि कैसे ट्रस्ट को समझा जाए, बिल्ड किया जाए और एनहांस किया जाए, ताकि अपने आप और अपने दूसरों के साथ में इसको फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। चलते हैं सेगमेंट 1 की तरफ। सेगमेंट 1 बताता है ट्रस्ट के इम्पोर्टेंस को समझना। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो हर तरह के रिलेशनशिप्स को बनाता या बिगाड़ता है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या फिर अपने आप का साथ हो। स्टीवन कोवी कहते हैं कि ट्रस्ट सिर्फ एक नाइस टू हैव चीज नहीं है बच्चों, बल्कि एक मस्ट हैव है। एग्जाम्पल्स, इमेजिन कीजिए एक बिजनेस मीटिंग है जहां कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, हर कोई एक दूसरे के मोटिव्स पर शक कर रहा है। क्या उस मीटिंग का आउटकम कुछ प्रोडक्टिव या पॉजिटिव आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब एक और एग्जांपल लीजिए। ये सोचिए रोड पे आप ड्राइविंग कर रहे हैं ना, आपको ना आगे वाले पे ट्रस्ट है, ना पीछे वाले पे ट्रस्ट है, ना रोड क्रॉस करने वाले आदमी पे ट्रस्ट है। अरे वो जरूर मेरी गाड़ी के आगे रुकेगा, जरूर अपना एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे तो कोई ड्राइविंग कर ही नहीं पाएगा कि कहीं पीछे वाला मुझे टक्कर ना मार दे। ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। जहां ट्रस्ट है वहां ओवर थिंकिंग छूमंतर। अब सोचिए अनदर एग्जांपल, एक ऐसी फैमिली जहां पेरेंट्स और बच्चों के बीच ट्रस्ट का फाउंडेशन स्ट्रांग है, वहां पॉजिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग का माहौल होता है। स्टीवन कोवी कहते हैं कि ट्रस्ट एक इनविजिबल ग्लू, फेविकॉल की तरह है जो रिलेशनशिप्स और टीम्स को एक साथ रखता है। लेकिन सिर्फ ये एक इमोशन नहीं, बल्कि एक स्किल है जो सीखा और डेवलप किया जा सकता है। सेगमेंट 2 पे जाने से पहले मैं अपना छोटू सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे ऑफिस में मेरे इतने सारे जूनियर्स हैं, उनमें से कुछ हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। उन पे मुझे ट्रस्ट है कि अगर मैंने उनका किया काम चेक नहीं भी किया ना, तो भी वो हमेशा से अच्छा ही करते आए हैं, ये भी ठीक ही किया होगा। इसकी वजह से मेरा जीवन कितना आसान बन जाता है, मैं समय पर घर आ पाती हूँ। इट मैटर्स। ट्रस्ट इज लाइक दैट हिडन सुपर पावर। चले चलते हैं सेगमेंट 2 की तरफ। सेगमेंट 2 है ट्रस्ट के टाइप्स। इसमें ऑथर बताते हैं कि इस किताब में ट्रस्ट के 2 मेन डायमेंशंस के बारे में बात की गई है। नंबर 1 है सेल्फ ट्रस्ट, नंबर 2 है रिलेशनशिप ट्रस्ट। सेल्फ ट्रस्ट क्या है? अपने आप पर विश्वास होना जरूरी है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दूसरों का ट्रस्ट जीतना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो आपसे जो ऑरा निकलेगी, जो आपसे जो एनर्जी निकलेगी, वो होगी कंफ्यूजन की, वो होगी मिसट्रस्ट की। और कोई और भी आपकी ऑरा में जैसे ही आएगा, उसको ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस सिग्नल्स मिल जाएंगे कि आई कैन स्मेल मिसट्रस्ट, इस आदमी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो है वो है रिलेशनशिप ट्रस्ट की। ये ट्रस्ट का वो डायमेंशन है जो आपके और दूसरों के बीच होता है। इसमें कम्युनिकेशन, रिलायबिलिटी और ऑनेस्टी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को सही कम्युनिकेट करना, अपने दिल की बात साफ साफ बताना, भरोसा रखना, ऑनेस्टी, सच्चाई और सफाई ये रखना। ट्रस्ट जीतने के लिए ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेल्फ ट्रस्ट का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप अपने करियर के जो गोल्स हैं वो सेट करें, ठीक है, और उन्हें अचीव करने के लिए कमिटेड रहें। एक एक्शन प्लान बनाएं, रोज थोड़ी थोड़ी देर उन पर काम करें, तो आपको स्वयं पे ट्रस्ट होगा। और रिलेशनशिप ट्रस्ट का एक एग्जाम्पल हो सकता है जब आप अपने दोस्त को कोई सीक्रेट बताएं और वो उस सीक्रेट को मेंटेन करें, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा हाँ ये दोस्त मेरा ट्रस्ट वर्दी है। एक कोट ऑथर ने बताया कि ट्रस्ट इज लाइक एयर, वी नोटिस इट ओनली व्हेन इट इज गॉन। यानी हवा की तरह ये ट्रस्ट, गया तो हम भी गए। चलते हैं सेगमेंट 3 की ओर। सेगमेंट 3 है ट्रस्ट बिल्ड करने की 4 कोर्स, यानी
4 जो है फंडामेंटल तरीके जिनसे ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है। ये 4 तरीके क्या हैं? नंबर 1 है इंटेग्रिटी, ईमानदारी। नंबर 2 है इंटेंट, उद्देश्य। नंबर 3 है कैपेबिलिटीज, क्षमता। नंबर 4 है रिजल्ट्स और परिणाम। आइए एक एक को थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब ऑथर ने बताया है कि अपने वैल्यूज के साथ अलाइन रहना, जो कहते हो वही करो। ये नहीं कि सबको कहो कुछ और। जैसे सबको कह दिया कि हेलो मेरे जूनियर्स, टाइम पे आना जरूरी है ऑफिस, और आज ही खुद 2-2 घंटा लेट आ रहे हैं, तो इंटेग्रिटी हुई नहीं, कौन आपको ट्रस्ट करेगा। सेकंड चलते हैं इंटेंट की ओर, यानी उद्देश्य। आपका इंटेंशन क्लियर और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका इंटेंट सेल्फिश है, नेगेटिव सा लगता है, तो ट्रस्ट लोगों की आंखों में गिर सकता है। नंबर 3 जो है ट्रस्ट का कोर, वो है कैपेबिलिटी यानी क्षमता। लोग उन्हीं पर ट्रस्ट करते हैं जो अपने काम में सक्षम होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। फोर्थ कोर है रिजल्ट्स यानी परिणाम। रिजल्ट्स डिलीवर करना ट्रस्ट बिल्ड करने का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स देते हैं ना, तो लोग आप पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। इंटेग्रिटी का एग्जाम्पल है कि कमिटमेंट करते हैं, उससे पूरा करते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो, चाहे जो हो जाए। मैंने वादा किया है तो मैं उसे पूरा करूंगा। इससे मेरी इंटेग्रिटी बनेगी, लोगों का मुझ पे विश्वास कभी नहीं टूटेगा। इंटेंट का एग्जाम्पल हो सकता है जब अपने टीम मेंबर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहेंगे और उनका वेलफेयर सोचेंगे, तो उन्हें दिखेगा कि हमारे बॉस जो है वो सेल्फिश नहीं है और हमारा भला सोचते हैं। कैपेबिलिटीज का एक केस हो सकता है एक स्किल्ड सर्जन का, जो मान लीजिए 20 साल से सर्जरीज कर रहे हैं। उनके एक्सपर्टीज की वजह से लोगों का उन पे ट्रस्ट हो ही जाता है ना। रिजल्ट्स का एग्जांपल हो सकता है एक सेल्समैन का, जो कंसिस्टेंटली अपने टारगेट अचीव करता है, यानी कंसिस्टेंटली उसने रिजल्ट्स दिए हैं, तो नेचुरली उस पे बॉसेस का ट्रस्ट होगा ही। सेगमेंट 4 की तरफ, लो ट्रस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस। जो लो ट्रस्ट है, यानी मान लीजिए आपने किसी का विश्वास खो दिया, इसका इम्पैक्ट काफी डैमेजिंग हो सकता है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो या वो बिजनेस रिलेशनशिप्स में। तो नॉर्मली हम इस चीज को सीरियसली नहीं लेते, खासकर आजकल के जमाने में ना वैल्यूज वो सेम नहीं रहे जो काफी साल पहले हुआ करते थे। अब हम किसी को वादा करके उसे नहीं निभाते, हम किसी को एश्योरेंस देख के उसे पूरा नहीं करते और फिर बहानेबाजी करते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट हम कभी सोचते भी नहीं कि कितना गहरा हो जाता है। दूसरे आदमी के जो माइंड, उसके जो सबकॉन्शियस माइंड पे इसका इफेक्ट होता है, वो काफी डैमेजिंग होता है। उसके लिए एक ट्रॉमा की तरह ये हो जाता है कि दिस पर्सन डज नॉट डिलीवर हिज प्रॉमिसेस। और अगर ये पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो जाए तो ब्रेकअप्स और डिवोर्सेस भी हो सकते हैं। एक लो ट्रस्ट एनवायरनमेंट में लोग हमेशा कॉशियस रहते हैं और अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी भी बढ़ जाती है, जिससे स्पीड स्लो होती है और कॉस्ट बढ़ती है। ये ऑफिस का एक एग्जाम्पल है कि अगर हमारे नीचे वाले परफॉर्म नहीं करते या हमारे ऊपर वाले हम सेल्फिश हैं, तो हम हमेशा कॉशन में रहेंगे, हम केयर फ्री होकर नहीं रह पाएंगे और अननेसेसरी हर चीज जो है ब्यूरोक्रेसी जो प्रोफेशनली ऑफिशियल मोड में आगे बढ़ाएंगे, जिस वजह से स्पीड जो है काम की वो स्लो हो जाएगी। और पर्सनल लाइफ में अगर ट्रस्ट लो हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बढ़ सकती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा हो सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि लो ट्रस्ट एक हिडन टैक्स है जो हर चीज को स्लो और महंगा बना देता है। ये तो हमने कभी नहीं सोचा, है ना। हम हमेशा गवर्नमेंट को बोलते भी टैक्स कम करो, टैक्स कम करो, लेकिन लो ट्रस्ट भी एक हिडन टैक्स की तरह है जो हर चीज को स्लो और महंगा बना देता है। हाई ट्रस्ट एक डिविडेंड की तरह है जो हर रिलेशनशिप को और हर प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बना देता है। मुझे तो भाई ऑथर का ये सोच बहुत अच्छी लगी कि ये इमोशनल टैक्स की जो बात की है उन्होंने बहुत कमाल की है। सेगमेंट नंबर 5 पे चलते हैं। ऑथर कहते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड करने के स्टेप्स क्या हैं, ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए। वे कहते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप जान लेते हैं क्या है। नंबर 1, बी ऑनेस्ट। अपने शब्दों में और अपने कार्य में, अपने वर्ड्स में और अपने एक्शंस में ईमानदारी दिखाइए, जो कहो वही करो। नंबर 2, कीप कमिटमेंट्स। आप जो कमिटमेंट करते हैं ना उसे पूरा करिए। नंबर 3, कम्युनिकेट ओपनली।
हमेशा क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखिए। नंबर 4, शो रिस्पेक्ट, दूसरों की फीलिंग्स और ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करिए। नंबर 5, डिलीवर रिजल्ट्स, कंसिस्टेंटली डिलीवर करिए रिजल्ट्स को और अपनी रिलायबिलिटी सबको प्रूव कर दीजिए। जैसे अगर आप अपने दोस्त से प्रॉमिस करते हैं कि आप उनके बर्थडे पे जरूर आएंगे, तो उसे पूरा करना जरूरी है भाई, दोस्त का दिल टूट जाएगा वरना नहीं। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप अपने डेडलाइंस कंसिस्टेंटली मीट करते हैं ना, तो आपके कलीग्स और बॉस आप पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। सेगमेंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, वो है रीबिल्डिंग लॉस्ट ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी भरोसा, विश्वास यदि एक बार टूट जाए तो उसे वापस बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, पर इम्पॉसिबल नहीं होता। तो वे कहते हैं कि लॉस्ट ट्रस्ट को रीबिल्ड किया जा सकता है, परंतु उसे रीबिल्ड करने के लिए डेडिकेशन और पेशेंस चाहिए। अब क्या स्टेप्स हैं जिनसे ट्रस्ट को रीबिल्ड किया जा सकता है, आइए सुनते हैं। नंबर 1, एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक, अपनी गलती को मान लीजिए, अपनी गलती एक्सेप्ट करें। ईगो को एक फुटबॉल की तरह इमेजिन करके जोर से सारे को लात मारिए और भगा दीजिए और अपनी गलती एक्सेप्ट करिए, माफी मांगिए। इतना मुश्किल नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा है माफी मांगने के लिए, ठीक है। नंबर 2 है रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करें। अगर गलती हुई है तो बोलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। नंबर 3, मेक अमेंड्स, जहां तक हो सके अपनी गलती का कंपनसेशन करें, अपनी गलती का भरपाई करें। नंबर 4 है बी कंसिस्टेंट, अपने एक्शंस में कंसिस्टेंटली ऑनेस्टी और रिलायबिलिटी दिखाइए, उससे लोगों का आप पर विश्वास जरूर लौट आएगा। अगर आपने अपने पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ दिया है तो पहला स्टेप यही है कि उनके सामने वल्नरेबल होकर के अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए, एक सिंसियर अपॉलजी दीजिए। उसके बाद कंसिस्टेंट एक्शंस के थ्रू धीरे धीरे ट्रस्ट को रीबिल्ड कीजिए, बात जरूर बन जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है ट्रस्ट के बेनिफिट्स। हाई ट्रस्ट रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट्स के बेनिफिट्स काफी ज्यादा हैं। स्टीवन कोवी कहते हैं कि ट्रस्ट एक परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। इसके बेनिफिट्स हैं, नंबर 1, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, हाई ट्रस्ट से मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी कम हो जाती है और हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नंबर 2, ट्रस्ट का बेनिफिट है बेटर कम्युनिकेशन, जहां ट्रस्ट होता है ना वहां कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। नंबर 3, फास्टर प्रोसेसेस, ट्रस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग को तेज कर देता है और जो भी काम हम किसी को दे रहे हैं या हमें किसी ने दिया है वो जल्दी हो जाएगा। नंबर 4 है लोअर कॉस्ट, लो ट्रस्ट की वजह से ही जो अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी, अननेसेसरी जो डिले होना होता है वो सब एलिमिनेट हो जाता है ऑफिस एनवायरनमेंट में। तो एक हाई ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन में लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एफिशिएंटली फुलफिल करते हैं, जिससे कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस टू बिल्ड ट्रस्ट। आइए इन प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 1 है डेली इंटेग्रिटी चेक, अपने एक्शंस और वैल्यूज को अलाइन करने की प्रैक्टिस करिए। जो बोल रही हूँ वो कर रही हूँ कि नहीं, इसको करना ही है। नंबर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे तो, एक्टिव लिसनिंग। जब भी कोई बात करें जब भी कोई और यानी आपसे बात कर रहा है, आप उन्हें इंटरप्ट किए बिना ध्यान से सुनने की आदत डालिए। मैंने बहुत लोगों में नोटिस किया है कि वो किसी न किसी को बीच में टोक देते हैं, पूरी बात नहीं सुन पाते उनकी। क्यों? हम अच्छे लिसनर नहीं बन सकते हैं क्या? अच्छा लिसनर बनना एक वाइज पर्सन की निशानी है, ये विजडम की निशानी है। ये बताता है कि आप जो हैं वो एक अच्छे लिसनर हैं और आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है। जब कोई आपसे बात करे उसे इंटरप्ट ना करें, पहले ध्यान से बात सुनने की आदत डालिए। जब वो बात कर ले तब आप अपनी बात बोलिए। नंबर 3, फीडबैक प्रैक्टिस। रेगुलरली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने और लेने की आदत डालिए। ये नहीं कि किसी को क्रिटिसाइज कर दे रहे हैं कि बड़े आए आप, लेट आ रहे हैं। नहीं, आप उनको प्यार से बोलिए कि कृपया आप टाइम पे आएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। और फीडबैक लेने की भी आदत डालिए।
हम लोग आजकल इतने सेंसिटिव हो गए हैं ना कि कोई हमें जरा सा भी बोल दे तो हम एकदम चिढ़ जाते हैं, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। परंतु हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, तभी हम लाइफ में 1% भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वरना नहीं ला पाएंगे। नंबर 4 है सेलिब्रेट स्मॉल विंस। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करके ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, आज हमने ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस, उसके टाइप्स और उससे बिल्ड करने के स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस किया। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो हर रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हर इंसान के जीवन को वो एनरिच कर सकता है। यहां से कुछ की टेकअवेज लेते हैं। नंबर 1, ट्रस्ट एक स्किल है जो डेवलप किया जा सकता है। सेल्फ ट्रस्ट और रिलेशनशिप ट्रस्ट, ये दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप पे भरोसा रखना, अपने आप पे भरोसा रखना तो शुरू करो, धीरे धीरे सब आप पे भरोसा करने लगेंगे। ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सच्चाई, सफाई, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से और भरोसेमंद तरीके से अपना जीवन चलाएंगे, लोग हम पर जरूर विश्वास करेंगे। नंबर 4, लॉस्ट ट्रस्ट रीबिल्ड करना मुश्किल हो सकता है, पर अगर सही अप्रोच लिया जाए तो ये पॉसिबल है। आज का एपिसोड इतना ही था। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो जरूर शेयर करिए और हमें फीडबैक दीजिएगा। ट्रस्ट के बारे में जो हमने बातें की वो भले ही कुछ बातें हैं, पर उनका हमारे जीवन पर बहुत बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम किसी का ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, हम उसका दिल ब्रेक करते हैं, हम उनके साथ एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना है। देखो दोस्तों, इस लाइफ में आने का हमारा मकसद क्या है? बेसिकली खुश रहना है ना। और खुश कैसे रह सकते हैं? जब आसपास वाले भी खुश हो। अगर सभी हमें दुख दे रहे हो तो हम कैसे खुश रह लेंगे, है ना? और आसपास वाले कैसे खुश रहेंगे? जब उनका और हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उनका और हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा। और कैसे रिलेशनशिप होगा अच्छा? जब हमारा उन पे ट्रस्ट और उनका हम पे ट्रस्ट होगा। तो ट्रस्ट बेसिकली एक फाउंडेशन है, इसको हमें हल्के में नहीं लेना है कि उसको बोल दिया कि हाँ यार मैं आऊंगा तेरे बर्थडे पे, और फिर मैं आया ही नहीं, है ना? और फिर मैं सोचूंगा अरे क्या ही तो फर्क पड़ गया। अरे उनके लिए आप स्पेशल थे, उन्होंने आपका इंतजार किया ना, आपने उनका दिल तोड़ दिया। ये जो दिल है ना दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। और ये अगर ट्रस्ट और लॉयल्टी के बेसिस पे जो फाउंडेशन हो किसी दो लोगों की, तो वो दूसरा बंदा ना आपके लिए कुछ भी कर देगा। मतलब बेसिकली वो अपनी जान भी आपके लिए दे देगा, अगर आप पे उसका फुल ट्रस्ट जो है वो है। लेकिन अगर ये छोटी छोटी जो हमारी क्या बोलते हैं मिस्टेक्स होती हैं, जो टेकन फॉर ग्रांटेड हम दूसरों को ले लेते हैं, उसमें ही ये पूरा गेम बदल जाता है और खुशी की जगह दुख का माहौल छा जाता है। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि जब हम दूसरों के साथ, जैसे ऑफिशियल एनवायरनमेंट में या हमारे दूर के रिलेटिव्स या दोस्तों के साथ, तो हम अच्छा बिहेव करते हैं। पर जो हमारे एकदम करीबी बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे हस्बैंड या वाइफ, हमारे बिल्कुल जूनियर्स जिनके साथ हम रोज इंटरेक्ट करते हैं, हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? और उन्हें करे हुए प्रोमिसेस कंप्लीट नहीं करते। ये बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज उन लोगों के साथ हमारा सबसे गहरा रिश्ता होता है। और जिसके साथ गहरा रिश्ता है या जिसके साथ रोजमर्रा की बोलचाल है, उसके साथ हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे रिश्ते ना बिगड़े, है ना? नहीं तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल इम्पैक्ट आएगा हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस पे, है ना? उसके लिए हमें खास ध्यान रखना है कि हम उन लोगों का खास ख्याल रखें और उनका ट्रस्ट तो बिल्कुल ना ब्रेक करें, स्पेशल अटेंशन दें। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सबके साथ, अपने साथ भी और सबके साथ भी ट्रस्ट बिल्ड करते रहिए। बाय बाय।